and synaptic transmission. Synapse is a Greek word, means clasps tightly or paired. दो सिनाप्स का जहाँ जंक्शन होता है उसको हम, दो न्यूरॉन्स का जहाँ जंक्शन होता है उसको सिनाप्स कहा जाता है. इट इज अ जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. लेकिन एक कंडीशन ये है, दो न्यूरॉन्स का आपस में जब पेयरिंग होए, जो जहाँ जुड़ते हैं उनको सिनाप्स कहा जाता है. लेकिन सिनाप्स टर्म तभी यूज़ करते हैं जब वन न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन की एक्टिविटी को कंट्रोल करे, उसको इफेक्ट डाले. इसीलिए कहा गया इट इज द जंक्शनल न्यूरॉन बिटवीन द टू न्यूरॉन, इट इज द जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. नेम सिनाप्स वाज फर्स्ट proposed by Charles Singleton in 1966. तो फर्स्ट न्यूरॉन जो होता है उसका टीलोडेंड्रॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड सिनाप्स विद द डेंड्रॉन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें से एक न्यूरॉन का टीलोडेंड्रॉन पोर्शन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन पोर्शन की आपस में पेयरिंग होती है. ठीक. इट इज ट्रांसमिट स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव. यह इलेक्ट्रिकल वेव के रूप में इन स्टिमुलस या इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर होती है. सिनाप्स जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन है सिनाप्स का, सिनाप्स में तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है. पैरासिनाप्टिक नर्व, सिनाप्टिक क्लिप एंड पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन. ठीक. प्री सिनाप्टिक नर्व दो न्यूरॉन में से जो पहला न्यूरॉन है जिससे मैसेज कन्वे होकर दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, उसका जो लास्ट पोर्शन है जिसको एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है या सिनाप्टिक नाभ कहा जाता है, उसको हम प्री सिनाप्टिक नाभ कहते हैं. दूसरा न्यूरॉन जिसको इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको हम पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन कहते हैं और उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह कहलाती है पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन. इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वह सिनाप्टिक क्लिफ्ट कहलाता है. ठीक. तो सिनाप्स जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ, सिनाप्टिक नाभ, सिनाप्टिक क्लिफ्ट एंड पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन. देखिए ये एक न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन यानी प्री सिनाप्टिक न्यूरॉन कहेंगे इसे, इतने पोर्शन को. ये उसकी सिनाप्टिक नाभ है, उसको या एक्सॉन टर्मिनल कहेंगे. ये एक्सॉन का अंतिम सिरा एक्सॉन टर्मिनल कहलाएगा. ये एक्सॉन टर्मिनल के अंदर छोटी छोटी वेसाइकिल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमिटर भरा रहता है, जिनको हम सिनाप्टिक वेसाइकिल्स कहते हैं. ये आपके मेम्ब्रेन को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्री सिनाप्टिक मेम्ब्रेन कहलाएगी. ये बीच का जो गैप दिख रहा है ये पोस्ट सिनाप्टिक क्लिफ्ट कहलाएगा. और ये दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन दिख रही है, डेंड्रॉन वाले पोर्शन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे. ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं? सिनाप्स. ये जो पोस्ट सिनाप्टिक जो न्यूरॉन होती है उसको जो डेंड्रॉन पोर्शन में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स लगे रहते हैं जो केमिकल कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं. तो टीनोडेंड्रॉन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रीसिनाप्टिक मेम्ब्रेन and the membrane of dendron of the other neuron called as postsynaptic membrane. ठीक. The synapse between pre and postsynaptic membrane is called synaptic cleft. The space between pre and postsynaptic membrane is called synaptic cleft. तो टीलोडेंड्रॉन मेम्ब्रेन जो है प्री सिनाप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसको टीलोडेंड्रॉन मेम्ब्रेन कहेंगे. जो पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन है उसको हम डेंड्रॉन कहेंगे, डेंड्रॉन की मेम्ब्रेन को कहते हैं. और जो दोनों के बीच का स्पेस होता है प्री सिनाप्टिक और पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम सिनाप्टिक क्लिफ्ट कहा जाता है. इट मे आर मे नॉट बी सेपरेट. ये कभी कभी बहुत टाइटली क्लोज रहती है और कभी कभी दिन के बीच का गैप ज़्यादा रहता है. इस गैप के आधार पर न्यूरॉन्स को दो भागों में बांटा जाता है, दो टाइप्स में बांटा गया है. ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड सिनाप्स. एक नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में